कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे उस बेआसरा अंडे से अनाथ बच्चा निकलता है और फिर कैसे सब उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और कोई भी उसे ये नहीं बताता कि वो कौन है। और आपने ये भी देखा कि कैसे वो चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस चिड़िया का पति और बेटा सोए हुए थे, परंतु रानू चिड़िया और वो छोटा बच्चा जिसे वो नदी से उठाकर लाई थी जाग रहे थे। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है, मैं आपकी मम्मा हूँ रानू चिड़िया। रानू चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम, और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू। कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? वो बच्चा जो हमें नदी पर मिला था उसे रानू चिड़िया अपने घर ले गई है। पहले ही इस जंगल में तो खाने को कुछ मिलता नहीं है और वो चिड़िया उठा लाई है उस बच्चे को। न जाने कल बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस चिड़िया के पति ने रख कैसे लिया उस छोटे बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को इस घर में रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना। मुझसे नहीं पेट भर होगा इस बच्चे का। मैं अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगा या इसके लिए। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप भाई को मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप चिंतित ना हो, आपके पापा गुस्से में ऐसा बोल रहे थे। आप देखना, जब शाम होगी तो आपके पापा आपके लिए भी भोजन लेकर आएंगे। मम्मा, क्या पापा मुझे भी कुकू भाई की तरह ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं मेरी जान, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप घर में ही बैठो, मैं पानी पियाऊं नदी से। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है। मैं लेते आऊंगी पानी अपने बेटे के लिए भी। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल न जाने बड़ा होकर वो कैसा निकले। गोरी बहन, संतान किसी पक्षी की भी हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज बड़ा होकर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता, तुम उसका पेट कैसे भरोगी? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल भी कालू, चले। और चिड़िया, हमारी दिशा में ना आना उस अनाथ बच्चे के लिए भोजन की खोज में। गोरी बहन, आपने हमेशा नफरतें ही बखेरी हैं, कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। गोरी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारा जंगल फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुक्कू को खिला दिया है और दूसरा पड़ा है, खुद खाओ या दे दो इस बिना माता पिता के बच्चे को। आप चिंतित ना हो, कल से मैं भोजन ले आया करूँगी, अपने लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो देखना, मैं आपको कभी भोजन की खोज में नहीं जाने दूंगा और मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगा। परंतु कुक्कू का पापा खामोशी से अपना मुंह दूसरी दिशा में करके सो जाता है। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मुझे तो इस जंगल के पेड़ से प्यार है। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो मेरे बेटे, क्या बात है? मम्मा, जब कुक्कू भैया अंडे से निकले थे तो क्या आप कुक्कू को भी अकेले छोड़कर चली गई थी? ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस छोटे बच्चे को बताती कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं, और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस अंडे से निकला था वो नदी तक कैसे पहुंचा। मैं फिर कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार सॉरी दे दो। मम्मा, वो देखिए सामने बड़े पेड़ पर तो फल लगे हुए हैं। उस दिन से चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के साथ भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और रोज बड़े हो जाते हैं, वो अच्छे से उड़ने लगते हैं। रोज तो बहुत बहादुर था, वो तो कुकू से भी ज्यादा तेज उड़ता। कुकू भैया, वो देखिए सामने घोंसले में बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो भूखी है। फिर वो दोनों भाई उस फाख्ता के पास जाते हैं। आंटी, आप ठीक तो है? मैं बूढ़ी हूँ मेरे बेटे, और मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में। 2 दिन से भूखी हूँ। देखा कुकू, मैंने कहा था ना कि आंटी फाख्ता भूखी है। आंटी, ये ले आम, आप खा लें, बहुत मीठा है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, जीते रहो, भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसे वो रोज जंगल में सबकी मदद करता। वो अभी वहाँ से उड़े ही थे कि कुकू की नजर जमीन पर पड़ती है। रोज भाई देखें, वो पक्षी कैसे बड़ी शाख के नीचे घायल पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहाँ आते हैं। अरे ये तो गोरी आंटी हैं, शायद ये बड़ी शाख इनके ऊपर गिर गई होगी। रोज और कुकू पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को निकाल लेते हैं। फिर रोज और कुकू गोरी कव्वी को लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं। आप दोनों रानो चिड़िया के बेटे हो ना? जी अंकल कव्वे, हम दोनों रानो चिड़िया के ही बेटे हैं। गोरी कव्वी भी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ क्या? गोरी होश करो, आप जिंदा हो। देखो चिड़िया के बेटे आपको शाख से निकालकर घर ले आए हैं। आंटी अब हम चलते हैं, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। बेटे अपनी मम्मा से कहना कि गोरी आंटी कल आएगी आपसे मिलने। फिर कुकू और रोज वहाँ से चले जाते हैं। कुकू और रोज बेटा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कैसे गोरी कव्वी को पेड़ के नीचे से निकालकर उसके घर छोड़कर आए। आपने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उस पक्षी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू की मम्मा, कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। मुझे पता चला है वहाँ नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा मैं भी जाऊंगा ना साथ? नहीं, तुम घर में ही रहना। वो पापा चिड़िया तो कभी भी रोज से प्यार से बात ना करता था। वो केवल कुकू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। रोज तो उसकी अपनी संतान ना थी। उस कारण वो पापा चिड़िया हमेशा रोज से नफरत ही करता। जैसे आप कहेंगे पापा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज वो सब दूसरे जंगल के लिए तैयार थे। कुकू के पापा देखें तो रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप कभी तो उसे प्यार से देख लिया करें। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुकू और रोज बहुत खुश थे। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो सब भी उस चिड़िया के पास ही बैठ जाते हैं। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और मुझे मेरी माँ इसी नदी पर मिली थी। और मुझे ये भी याद है जब आप मुझे और कबूतर को देखकर पत्तों में छुप गए थे। बहन जी, ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में सुना करता था। मम्मा, ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। मम्मा, जब मैं अंडे में था तो मुझे यही आवाज सुनाई दिया करती थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया तो रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में आया था जब मैं भोजन की खोज में गई हुई थी। मम्मा, ये सच में वही आवाज है। बहन चुप कर जाएं, क्योंकि आज आपने जो खोया था वो मिल गया है। क्या मतलब बहन? मैं समझी नहीं। आपका अंडा जिसने भी उठाया था वो उसे यहाँ नदी पर फेंक कर चला गया था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डर रहा था। मैं इसे अपने घर ले गई थी और इसे पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया तो और भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई। रोज बेटा, यही आपकी माँ है। परंतु मम्मा, मुझे सब आपने बताया कि मैं कौन हूँ जब सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था। मैं बहुत रोई थी। रोज मेरी जान, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं। यही आपकी मम्मा है। रोज बहुत रो रहा था। वो ये जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है, क्योंकि उसने तो आवाज भी पहचान ली थी। परंतु फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाएं बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। फिर ऐसे रोज अपनी असल माँ की खोज कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पहचान देती है, जो अपने बच्चे को बताती है कि वो कौन है। इस
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी असल माँ है या सौतेली, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है। तोते, तुम तो जानते हो मेरी पत्नी गौरी को कितनी गुस्से वाली है। मैं इसको साथ तो ले जाता, लेकिन गौरी की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मुझे भी जाना चाहिए। और कौवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। हर पक्षी को इस पर दया तो आ रही थी, लेकिन अपने साथ इसे कोई भी लेकर जाने को तैयार न था। और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है, बुलबुल, मैं सुबह से ही घर से निकला हुआ हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा। और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अकेले ही इसके पास रह जाती है। मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप सब झूठे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो जरूर मुझे बता कर जाती। नहीं बेटा, उसके पास समय ही ना था तुम्हें बताने का। हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, आप देख लेना, मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फर्क। वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खिलाएगी। अब बुलबुल भी जाना चाहती थी, लेकिन वो हौसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़कर जाने का। बेटा, मेरे पास ये दाना है, ये तुम खा लो और सो जाओ। अब मुझे भी जाना है अपने घर, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। और वो नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है। रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज़ सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे झूठी तसल्ली देने भी नहीं आया था। बुलबुल तो अपने परिवार से मजबूर थी, वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ऐसे वो बच्चा चांद की तरफ देखकर और भी जोर जोर से रोने लगा, और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था। फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कुकू कुकू। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए और सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ गई है। कुकू मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और भी दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करती थी। मेरी जान, मैं इस दुनिया में चली गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा। तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में हौसला पैदा करना होगा। शायद वो सब सच ही कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम नहीं देख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें छू सकूंगी। अब मुझे जाना है वापस, तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। डरना नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी माँ के बहादुर बेटे हो तुम। और फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ अपनी माँ की तरह। मैं अपनी माँ को जी कर दिखाऊंगा और माँ, मुझे अब जरा भी डर नहीं लग रहा। और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है। अगर आप कहें तो मैं कुकू को अपने घर ले आऊं, वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया का परिवार और हमारा परिवार और वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा, और ना ही हम उसके साथ। मैं तो पूछ ही रही थी। फिर बुलबुल खामोश होकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल सीधी कौवे के घर जाती है। कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध थे कुकू की माँ से, मेरा तो पति नहीं मान रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ। ना भाई, तुम्हारा पति नहीं मान रहा तो यहाँ अगर कालू मान भी जाए तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में। हमसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, हम कैसे दाना ला कर देंगे उसे? गौरी सच ही कह रही है बुलबुल, उसे यहाँ लाकर भूखा रखने से बेहतर है कि उसे परिस्थितियाँ पर छोड़ दें। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो मुकाबला कर लेगा परिस्थितियाँ का। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भी एक माँ थी। शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिसे कुकू का ख्याल था। वो सारा दिन दाना ढूंढती है और शाम होते ही
सीधी कुकू के पास जाती है। कुकू, मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले हैं आज, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी आप रहने दें, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सुबह से अपने घर में ही हो, तुम ये रख लो। और फिर बुलबुल चली जाती है और कुकू वो दाना खा लेता है। रात गहरी हो जाती है और कुकू फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है। लेकिन आज कुकू रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज कुकू पहले दिन अपनी माँ के बगैर दाना लेने चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। ये वही जगह थी यहाँ पर वो हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर और कुकू जवान हो गया। वो बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे। वो सब पक्षियों की मदद करता। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता। जंगल के सारे पक्षियों का ख्याल रखता और सब पक्षी कुकू से बहुत खुश थे। और कुकू कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता। आंटी, मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे हौसला दिया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चली गई थी। मुझे गर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पैदा की और सब पक्षियों को जीकर दिखाया और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो। आंटी, मुझ में ये हौसला मेरी माँ ने पैदा किया। मेरी माँ मुझे अपना बहादुर बेटा कहती थी और मैंने अपनी माँ को बनकर दिखाया कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और कुकू अपने घर चला जाता है। और फिर कालू कौवा घबराया हुआ बुलबुल के पास आता है। मुझे पता चला है कि वो उल्लुओं का परिवार फिर आज रात इस जंगल में आने वाला है। तुम्हें याद है कि पिछली दफा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिए थे और हमारे अंडे तक गिरा दिए थे घोंसलों से। क्या बाकी सब पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सबको बताया है, लेकिन कोई भी सामना करने को तैयार नहीं इन उल्लुओं का। सब खौफजदा हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो। वो जवान है और बहादुर भी। शायद वो ही कोई उपाय बता सके कि कैसे हमारे घोंसले उन उल्लुओं से सुरक्षित रहें। चलो हम दोनों ही चलते हैं। और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं। कुकू बेटा, उल्लुओं का परिवार आज रात आ रहा है। पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खौफ फैला दिया था। सब पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आंटी, आप हौसला रखें। मुझे अभी अभी तोता अंकल बताकर गए हैं। आप मत घबराएं, मैं सामना करूंगा उन उल्लुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे घोंसले तोड़ते हैं। मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं साबित करूंगा कि मुझ में हौसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी। आप अपने अपने घरों को जाएं। और फिर कौवा और बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है और फिर वो उल्लुओं का परिवार भी आ जाता है। महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बसर करनी है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को। उल्लू रानी आई हुई है जंगल में, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जाओ और तोड़ दो घोंसले सब पक्षियों के। और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं। सब पक्षी खौफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन कुकू उल्लुओं के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें अंधा कर दूंगा। और उल्लू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है? वो रुक जाते हैं। तुम जानते हो हम उल्लू हैं, हमारा कितना खौफ है इस जंगल में। देख नहीं रहे तुम सब पक्षी कैसे छुप गए डर के मारे? लेकिन तुम भी ये जान लो, मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। और जमाने ने मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि तुम तो क्या, इलाके की चीलें भी मेरे नाम से डरती हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। रानी जी, कोई कुकू नाम का पक्षी है, इसने हमारा रास्ता रोक लिया है। और वो सारी बात बताते हैं। अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे भी हमने सिर्फ मजा करने के लिए ही उनके घोंसले तोड़ने हैं। ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं। और वो उल्लू वापस चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आगे निकल जाते हैं। सब पक्षी बहुत खुश थे। कुकू ने आज साबित कर दिया था कि वो बहुत बहादुर है, क्योंकि उसने सब पक्षियों
तोते, तुम तो जानते हो मेरी पत्नी गोरी को कितनी गुस्से वाली है। मैं इसको साथ तो ले जाता, लेकिन गोरी की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मुझे भी जाना चाहिए। और कौवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। हर पक्षी को इस पर दया तो आ रही थी, लेकिन अपने साथ इसे कोई भी लेकर जाने को तैयार न था। और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है, बुलबुल, मैं सुबह से ही घर से निकला हुआ हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा। और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अकेले ही इसके पास रह जाती है। मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप सब झूठे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो जरूर मुझे बता कर जाती। नहीं बेटा, उसके पास समय ही ना था तुम्हें बताने का। हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। आप देख लेना, मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फर्क। वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खिलाएगी। अब बुलबुल भी जाना चाहती थी, लेकिन वो हौसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़कर जाने का। बेटा, मेरे पास ये दाना है, ये तुम खा लो और सो जाओ। अब मुझे भी जाना है अपने घर, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। और वो नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है। रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज़ सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे झूठी तसल्ली देने भी नहीं आया था। बुलबुल तो अपने परिवार से मजबूर थी, वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ऐसे वो बच्चा चांद की तरफ देखकर और भी जोर जोर से रोने लगा, और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था। फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कुकू कुकू। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए और सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ मुझे छोड़ गई है। कुकू मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और भी दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करती थी। मेरी जान, मैं इस दुनिया में चली गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा। तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में हौसला पैदा करना होगा। शायद वो सब सच ही कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम नहीं देख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें छू सकूंगी। अब मुझे जाना है वापस। तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। डरना नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी माँ के बहादुर बेटे हो तुम। और फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ अपनी माँ की तरह। मैं अपनी माँ को जी कर दिखाऊंगा। और माँ, मुझे अब जरा भी डर नहीं लग रहा। और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है। अगर आप कहें तो मैं कुकू को अपने घर ले आऊं, वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया का परिवार और हमारा परिवार और, वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा और ना ही हम उसके साथ। मैं तो पूछ ही रही थी। फिर बुलबुल खामोश होकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल सीधी कौवे के घर जाती है। कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध थे कुकू की माँ से। मेरा तो पति नहीं मान रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ। ना भाई, तुम्हारा पति नहीं मान रहा तो यहाँ अगर कालू मान भी जाए तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में। हमसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, हम कैसे दाना ला कर देंगे उसे? गोरी सच ही कह रही है बुलबुल। उसे यहाँ लाकर भूखा रखने से बेहतर है कि उसे परिस्थितियाँ पर छोड़ दें। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो मुकाबला कर लेगा परिस्थितियाँ का। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भी एक माँ थी। शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिसे कुकू का ख्याल था। वो सारा दिन दाना ढूंढती है और शाम होते ही सीधी कुकू के पास जाती है।
कुकू, मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले हैं आज, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी आप रहने दें, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सुबह से अपने घर में ही हो, तुम ये रख लो। और फिर बुलबुल चली जाती है और कुकू वो दाना खा लेता है। रात गहरी हो जाती है और कुकू फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है। लेकिन आज कुकू रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज कुकू पहले दिन अपनी माँ के बगैर दाना लेने चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। ये वही जगह थी, यहाँ पर वो हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर और कुकू जवान हो गया। वो बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे। वो सब पक्षियों की मदद करता। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता। जंगल के सारे पक्षियों का ख्याल रखता और सब पक्षी कुकू से बहुत खुश थे। और कुकू कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता। आंटी, मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे हौसला दिया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चली गई थी। मुझे गर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पैदा की और सब पक्षियों को जीकर दिखाया। और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो। आंटी, मुझ में ये हौसला मेरी माँ ने पैदा किया। मेरी माँ मुझे अपना बहादुर बेटा कहती थी और मैंने अपनी माँ को बनकर दिखाया कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और कुकू अपने घर चला जाता है। और फिर कालू कौवा घबराया हुआ बुलबुल के पास आता है। मुझे पता चला है कि वो उल्लुओं का परिवार फिर आज रात इस जंगल में आने वाला है। तुम्हें याद है कि पिछली दफा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिए थे और हमारे अंडे तक गिरा दिए थे घोंसलों से। क्या बाकी सब पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सबको बताया है, लेकिन कोई भी सामना करने को तैयार नहीं इन उल्लुओं का। सब खौफजदा हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो। वो जवान है और बहादुर भी। शायद वो ही कोई उपाय बता सके कि कैसे हमारे घोंसले उन उल्लुओं से सुरक्षित रहें। चलो हम दोनों ही चलते हैं। और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं। कुकू बेटा, उल्लुओं का परिवार आज रात आ रहा है। पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खौफ फैला दिया था। सब पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आंटी, आप हौसला रखें। मुझे अभी अभी तोता अंकल बताकर गए हैं। आप मत घबराएं, मैं सामना करूंगा उन उल्लुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे घोंसले तोड़ते हैं। मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं साबित करूंगा कि मुझ में हौसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी। आप अपने अपने घरों को जाएं। और फिर कौवा और बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है और फिर वो उल्लुओं का परिवार भी आ जाता है। महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बसर करनी है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को। उल्लू रानी आई हुई है जंगल में, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जाओ और तोड़ दो घोंसले सब पक्षियों के। और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं। सब पक्षी खौफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन कुकू उल्लुओं के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें अंधा कर दूंगा। और उल्लू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है? वो रुक जाते हैं। तुम जानते हो हम उल्लू हैं, हमारा कितना खौफ है इस जंगल में। देख नहीं रहे तुम सब पक्षी कैसे छुप गए डर के मारे? लेकिन तुम भी ये जान लो, मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। और जमाने ने मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि तुम तो क्या, इलाके की चीलें भी मेरे नाम से डरती हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। रानी जी, कोई कुकू नाम का पक्षी है, इसने हमारा रास्ता रोक लिया है। और वो सारी बात बताते हैं। अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे भी हमने सिर्फ मजा करने के लिए ही उनके घोंसले तोड़ने हैं। ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं। और वो उल्लू वापस चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आगे निकल जाते हैं। सब पक्षी बहुत खुश थे। कुकू ने आज साबित कर दिया था कि वो तोते, तुम तो जानते हो
मेरी पत्नी गौरी को कितनी गुस्से वाली है। मैं इसको साथ तो ले जाता, लेकिन गौरी की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मुझे भी जाना चाहिए। और कौवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। हर पक्षी को इस पर दया तो आ रही थी, लेकिन अपने साथ इसे कोई भी लेकर जाने को तैयार न था। और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है, बुलबुल, मैं सुबह से ही घर से निकला हुआ हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा। और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अकेले ही इसके पास रह जाती है। मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप सब झूठे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो जरूर मुझे बता कर जाती। नहीं बेटा, उसके पास समय ही ना था तुम्हें बताने का। हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, आप देख लेना, मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फर्क। वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खिलाएगी। अब बुलबुल भी जाना चाहती थी, लेकिन वो हौसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़कर जाने का। बेटा, मेरे पास ये दाना है, ये तुम खा लो और सो जाओ। अब मुझे भी जाना है अपने घर, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। और वो नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है। रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे झूठी तसल्ली देने भी नहीं आया था। बुलबुल तो अपने परिवार से मजबूर थी, वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ऐसे वो बच्चा चांद की तरफ देखकर और भी जोर जोर से रोने लगा, और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था। फिर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, कुकू कुकू। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए और सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ गई है। कुकू मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और भी दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करती थी। मेरी जान, मैं इस दुनिया में चली गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा। तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में हौसला पैदा करना होगा। शायद वो सब सच ही कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम नहीं देख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें छू सकूंगी। अब मुझे जाना है वापस, तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। डरना नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी माँ के बहादुर बेटे हो तुम। और फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ अपनी माँ की तरह, मैं अपनी माँ को जी कर दिखाऊंगा। और माँ, मुझे अब जरा भी डर नहीं लग रहा। और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है। अगर आप कहें तो मैं कुकू को अपने घर ले आऊं, वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया का परिवार और हमारा परिवार और, वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा और ना ही हम उसके साथ। मैं तो पूछ ही रही थी। फिर बुलबुल खामोश होकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल सीधी कौवे के घर जाती है। कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध थे कुकू की माँ से, मेरा तो पति नहीं मान रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ। ना भाई, तुम्हारा पति नहीं मान रहा तो यहाँ अगर कालू मान भी जाए तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में। हमसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, हम कैसे दाना ला कर देंगे उसे? गौरी सच ही कह रही है बुलबुल, उसे यहाँ लाकर भूखा रखने से बेहतर है कि उसे परिस्थितियों पर छोड़ दें। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो मुकाबला कर लेगा परिस्थितियों का। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भी एक माँ थी, शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिसे कुकू का ख्याल था। वो सारा दिन दाना ढूंढती है और शाम होते ही सीधी कुकू के पास जाती है। कुकू, मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले हैं आज, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी, आप रहने दें, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है, तुम सुबह से अपने घर में ही हो, तुम ये रख लो। और फिर बुलबुल चली जाती है और कुकू वो दाना खा लेता है। रात गहरी हो जाती है और कुकू फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है, लेकिन आज कुकू रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना तो आ रहा था,
लेकिन वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज कुकू पहले दिन अपनी माँ के बगैर दाना लेने चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। ये वही जगह थी, यहाँ पर वो हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर और कुकू जवान हो गया। वो बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे। वो सब पक्षियों की मदद करता। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता। जंगल के सारे पक्षियों का ख्याल रखता और सब पक्षी कुकू से बहुत खुश थे। और कुकू कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता। आंटी, मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे हौसला दिया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चली गई थी। मुझे गर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पैदा की और सब पक्षियों को जीकर दिखाया और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो। आंटी, मुझ में ये हौसला मेरी माँ ने पैदा किया। मेरी माँ मुझे अपना बहादुर बेटा कहती थी और मैंने अपनी माँ को बनकर दिखाया कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और कुकू अपने घर चला जाता है और फिर कालू कौवा घबराया हुआ बुलबुल के पास आता है। मुझे पता चला है कि वो उल्लुओं का परिवार फिर आज रात इस जंगल में आने वाला है। तुम्हें याद है कि पिछली दफा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिए थे और हमारे अंडे तक गिरा दिए थे घोंसलों से। क्या बाकी सब पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सबको बताया है, लेकिन कोई भी सामना करने को तैयार नहीं इन उल्लुओं का। सब खौफजदा हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो। वो जवान है और बहादुर भी। शायद वो ही कोई उपाय बता सके कि कैसे हमारे घोंसले उन उल्लुओं से सुरक्षित रहें। चलो हम दोनों ही चलते हैं। और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं। कुकू बेटा, उल्लुओं का परिवार आज रात आ रहा है। पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खौफ फैला दिया था। सब पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आंटी, आप हौसला रखें। मुझे अभी अभी तोता अंकल बताकर गए हैं। आप मत घबराएं, मैं सामना करूंगा उन उल्लुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे घोंसले तोड़ते हैं। मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं साबित करूंगा कि मुझ में हौसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी। आप अपने अपने घरों को जाएं। और फिर कौवा और बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है और फिर वो उल्लुओं का परिवार भी आ जाता है। महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बसर करनी है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को। उल्लू रानी आई हुई है जंगल में, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जाओ और तोड़ दो घोंसले सब पक्षियों के। और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं। सब पक्षी खौफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन कुकू उल्लुओं के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें अंधा कर दूंगा। और उल्लू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है? वो रुक जाते हैं। तुम जानते हो हम उल्लू हैं, हमारा कितना खौफ है इस जंगल में। देख नहीं रहे तुम सब पक्षी कैसे छुप गए डर के मारे? लेकिन तुम भी ये जान लो, मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। और जमाने ने मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि तुम तो क्या, इलाके की चीलें भी मेरे नाम से डरती हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। रानी जी, कोई कुकू नाम का पक्षी है, इसने हमारा रास्ता रोक लिया है। और वो सारी बात बताते हैं। अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे भी हमने सिर्फ मजा करने के लिए ही उनके घोंसले तोड़ने हैं। ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं। और वो उल्लू वापस चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आगे निकल जाते हैं। सब पक्षी बहुत खुश थे। कुकू ने आज साबित कर दिया था कि वो बहुत बहादुर है। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही।
ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल पहचान पत्र निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का पहचान पत्र मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा, जनता उच्च विद्यालय यही तो पढ़ती थी मैं। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या यही तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी डायरी दिखाई, जहां नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार माता पिता का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीदकर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर लोगों को देकर खूब पैसा कमाता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा कर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और बुद्धि से खुश हुआ और वह उसे एक अच्छे सेवक को देकर उससे बोला, देखो इस तोते की दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने को खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। एक दिन तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी।
बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। इधर नौकर को विदा कर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुँचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, बादशाह, अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा विरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता, उसकी चोंच और आंखें भी बंद है। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें, परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख ले तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुँचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर लगते हो, फिर भी तोते के मरने की तुम्हें खबर न मिली। यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह लड़का कभी भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से नहीं किया था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और फिर उस लड़के ने लड़की को अपने प्यार को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, प्रिये, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिन से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है,
दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था, और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। कहानी से शिक्षा, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं ना। तो प्यार तो करो, लेकिन कभी भी किसी लड़की या लड़के के दिल से खिलवाड़ मत करो। यानी दिल जब टूटता है तो दर्द बहुत होता है। तो ऐसे में प्यार तभी करना जब उसे निभा सको। सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार कभी भी मत करना। एक लड़का था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था।
उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर से बोली, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। डॉक्टर साहब, आप इस लड़के को बचा लीजिए। उसके बाद उसने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। बहुत इलाज के बाद अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया। अब लड़के को याददाश्त आ गया। अगर प्रेम सच्चा हो तो एक दिन जरूर रंग लाता ही है। यही इन दोनों के साथ हुआ। अब दोनों खुशी